बांका के इंग्लिश मोड़ से शादी समारोह में भाग लेने अपनी बहू के साथ ऑटो से भागलपुर आ रही वृद्धा डोली देवी का कैश और जेवरात चोरों ने बैग से चोरी कर लिया। वृद्ध महिला डोली देवी ने बताया कि वो इंग्लिश मोड़ के पास खड़ी होकर टेम्पू का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक टेम्पू चालक आया और पूछा कि आपको भागलपुर जाना है। महिला ने कहा कि हाँ जाना है। इसके बाद महिला का सारा सामान लेकर चालक टेम्पू के ऊपर रख दिया और फिर 7 लोग और आ गए, जिनमें से 4 पीछे की सीट पर बैठ गए और 3 व्यक्ति टेम्पू के ऊपर चला गया जहां महिला का सामान रखा हुआ था। टेम्पू जब भागलपुर के गुरट्ठा चौक पर पहुंचा तब महिला ने सामान उतार कर देखा तो बैग खुला हुआ था और उसमें रखा पैसा और जेवरात चोरी हो चुका था। इसके बाद महिला चौराहे पर हंगामा करने लगी। हंगामा देखकर पहुंची मुजाहिदपुर पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर महिला की रिपोर्ट लिखी है और छानबीन में जुट गई है। हम चला रहे हैं पास में पैसा पकड़ लिया, ठीक है। अब ऊपर में एक बंद के गाड़ी लगी, ठीक है। अब रास्ता में बोलता है कि यहाँ से बटन में सब पैसा चोरी हो गया है। हम जान रहे हैं हम तो गाड़ी चलाने के चक्कर में अगर 3 दिन से गाड़ी चला रहे हैं। ऊपर बैठाए क्यों? मतलब जब सामान आप लोड करवा दिए ऊपर काहे बैठाए? हम जाने को हम चढ़े बेटा इंग्लिश मोड़ से दूसरा ऑटो में आए। उसके बाद ऑटो लेके यहाँ मरपुर जब ऑटो आया कि एक ऑटो वाला खड़ा था। ये ऑटो वाला बोला कि आप जाइएगा भागलपुर, तो हम बोले हाँ। तो ये क्या किया ऊपरे से हम लोग को जल्दी जल्दी बोला बैठिए, ये अपना ऊपरे से ऊपर सामान उठा लिया, उठा के रख लिया। हम लोग बैठ गए, बैठे तो उसके बाद वो 7 आदमी आया। 7 आदमी जो आया वो क्या किया कि 4 आदमी पीछे वाला सीट पे बैठा और 3 आदमी चला गया ऊपर। उसको हम लोग नहीं देखे। अच्छा, आपका पता कब चला कि आपकी बैग खुली हुई थी? जब बैग खुली हुई थी हमको यहाँ पता चला जब ऊपर में आदमी बैठा ना। हाँ। तब यही गाड़ी वाला बोल रहा है कि अरे उतरो नीचे, अरे उतरो नीचे। तो नहीं उतरेंगे अभी, अरे उतरो नीचे। तब हम लोग जाने कि ऊपर भी आदमी बैठा हुआ है। भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट एडीजी 7 लवकुश कुमार ने दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया है। 2019 में कहलगांव क्षेत्र के घोगा की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची राजेश कुमार नामक युवक के साथ ओलापुर मेला देखने गई थी। रात में लौटने के क्रम में रास्ते में 3 युवकों के द्वारा छेड़खानी की जाने लगी, जिसके बाद युवती गोपालपुर रेलवे फाटक के पास रुक गई और रात में जब वो फिर आगे बढ़ी तब शांता स्कूल के पास 2 युवकों के द्वारा उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसमें आज बंटी यादव और नंदलाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आज जो मामला था कहलगांव का, कहलगांव थाना कांड संख्या 677/19 का, ये पोक्सो 141/19 है। आज जो जजमेंट हुआ लवकुश कुमार का जो 7th ADJ पोक्सो का है उसी के वहाँ हुआ। ये कहानी ये था कि एक पीड़िता जो नाबालिग लड़की थी, 14 बरस उम्र थी, वो जो है राजेश के साथ मेला देखने ओलापुर जा रही थी। ओलापुर जाने के क्रम में आने में जब रात हो गया शाम, तो उसके बाद जो है उसको 2-3 लड़का छेड़छाड़ी करने लगा। वो जो है गोपालपुर रेलवे फाटक के पास वो रुक गई और रात भर फिर 8-10-19 को फिर जब वो घर आने जा रही तो दोनों लड़का शांता स्कूल के पास रोक करके उसको ज़बरदस्ती खेत में लेकर बारी बारी से जो है उसको जो है बलात्कार किया। इसमें टोटल जो है हमने 7 गवाह का एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद जो सबसे ज़बरदस्त बात है, FSL रिपोर्ट जो था, फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये प्रमाणित हो गया कि ये आदमी जो है रेप किया। आज जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल द डेथ ये सज़ा हुआ और इसमें 10,000 रुपया जुर्माना हुआ। 10,000 रुपया नहीं देने पर 6 महीने का सज़ा हुआ। मेरा नाम नरेश प्रसाद राम हुआ, स्पेशल PP पोक्सो है। आरोपी का नाम क्या है? और बंटी यादव और नंदलाल यादव। बताए कहाँ का रहने वाला है सर? ये लोग भी घोगा का ही रहने वाला है। हाँ, घोगा का रहने वाला। घोगा थाना का ही मामला? घोगा थाना का ही। और ये घोगा का भी पीड़िता भी घोगे के थाने की थी। ठीक।
भागलपुर के नौगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी 0 माइल के पास NH 31 पर देर रात एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के अगरपुर निवासी बीसू रविदास के 19 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजन के फर्द बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात ट्रक के अज्ञात वाहन चालक को आरोपी बनाया गया है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि मनीष कुमार अपने मोहल्ले के ही अरुण कुमार की शादी में तेतरी 0 माइल निवासी राधे दास के यहाँ बारात आया था। मनीष मोटरसाइकिल से ही बारात आया था और तेतरी 0 माइल पहुंचने के बाद वो देर रात नौगछिया की ओर मोटरसाइकिल से निकला था। उसके निकलने के चंद मिनट बाद ही ग्रामीणों को सड़क हादसे में मनीष की मृत्यु हो जाने की सूचना मिली। मनीष की दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिजन गहरे सदमे में है। मनीष भागलपुर में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। अपने 3 छोटे भाइयों में मनीष सबसे छोटा था। परिजनों ने बताया कि सूचना मिलते हुए लोग नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले से ही मनीष का शव लाकर रखा था। घटनास्थल पर सबसे पहले पुलिस पहुंची थी और मनीष के शव के पास से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान की गई। उसके बाद जब प्रशासन को पता चला कि दुर्घटना हो गया तो उसके बाद हम लोग को फ़ोन किया तो उसके बाद जब आए यहाँ तो देखते हैं मतलब मृत घोषित हो गया। क्या नाम है मृतक का? मनीष कुमार दास। पिता का नाम? बीसू रविदास। घर कहाँ हुआ उसका? अगरपुर। आप कौन है? मतलब मृतक का मामा है। क्या नाम है आपका? दयानंद कुमार दास। किसके गाड़ी से निकला था? मतलब मोटरसाइकिल से, वो अपना ही था। उसी का यानी भागलपुर से जब बारात यहाँ आया था तो मोटरसाइकिल से ही आया। जी सर। जमीन और घर पर कब्जा किए जाने को लेकर अपने ही परिजनों के द्वारा मारपीट और प्रताड़ित किए जाने और बरारी थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बावजूद 15 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने और पुलिस की मिली भगत से अवैध रूप से मकान बनाए जाने पर रोक लगाए जाने की फरियाद लगाने एक वृद्धा अपनी बेटी के साथ भागलपुर प्रक्षेत्र के DIG विवेकानंद के कार्यालय पहुंची। इस दौरान फरियादी वृद्धा जोहार बेगम ने बताया कि लगभग 15 दिन पूर्व उसके ही पति के भाइयों के द्वारा जबरन घर खाली कराए जाने को लेकर उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बीच बचाव कराने आए उसके पति शमसुल हक को उसके भाइयों ने जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल शमसुल हक का इलाज अभी भी भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। DIG विवेकानंद ने वृद्धा और उसकी बेटी की फरियाद को गंभीरता पूर्वक सुना और तुरंत ही बरारी थाना अध्यक्ष को दूरभाष पर उचित कार्रवाई किए जाने का आदेश भी दिया। वहीं पूरे मामले पर वृद्धा की बेटी परवीन खातून ने बताया कि जब भी वो और उसका परिवार बरारी थाना पुलिस के पास मामले में हुए कार्रवाई की जानकारी लेने गए, उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। वहीं आज DIG साहब के फोन पर बरारी थाना अध्यक्ष को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विश्वास है कि उसे न्याय मिलेगा। मामला है कि जगह जमीन का है। हाँ। बंटवारा करने बोलते हैं कि बांट के बनाइए, नहीं बांट के बनाएंगे। हाँ, तुम लोग 1 किलो घर खाली करो। और मारने लगा लेडीज सबको, बेटी सबको था, सबको मारने लगा। घुस के अफजल 5 भाई मिल के मारने लगा। मारने के बाद मेरा पति नमाज पढ़ के आया, उसको ही बोली हम लोग को छोड़कर उसी को डंगाने लगा। उस पर हमारी बेटी सो गई। बुढ़ा तब बचा खंती लेके, कोदरा लेके थाना गए? थाना बरारी थाना गए थे? वो लोग कुछ नहीं सुनता। कहते जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ, DIG साहब के पास आए, क्या बोले? DIG साहब बोला कि जाओ बरारी थाना जाते हैं तो कुछ सुनवी नहीं करते। अभी DIG साहब से बात हुई ना, क्या बोले? बोले इसके थाना आ जा, बरारी थाना आ जा। क्या? हमने थाना प्रभारी को कॉल किया और बोला जो उचित कार्रवाई है वो आप जाके कीजिए। आप मुझे थाना पे भेज रहे हैं वो, और आपको पहले पता है कि मैं पहले से थाना जा रही हूँ, तो वो मुझे बार बार धुतकार के भगा दिया जा रहा है। और मुझे थाना वाला कह रहा है कि तुम्हारे लिए थाना खोल नहीं देंगे। हम पहले भी DIG साहब के पास आए थे और आज फिर आई हूँ। पहले आए थे, क्या नहीं हुआ था मामला? नहीं, मामला बिल्कुल नहीं हुआ, मुझे भगा दिया जा रहा था। लेकिन DIG साहब आज बिल्कुल देखे पक्का, और मेरे सामने ही थाना को कॉल किया गया और मुझे भेजा जा रहा है कि आप जाइए बरेली थाना, जो उचित कार्रवाई होगा वो आपका किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन है, परवीन खातून। मेरे पिताजी मोहम्मद शमसुल हक, जिसको मार करके हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है।
भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन के द्वारा आपदा या गैर प्राकृतिक आपदा में हुए मौत के आश्रितों को राज्य सरकार के द्वारा आपदा राहत कोष से दिए जाने वाले 4 लाख रुपए सहायता राशि का पत्र सौंपा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा आपदा या गैर अप्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को सहायता राशि दी जाती है। इसी को लेकर जिले को बिहार सरकार की तरफ से 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जिले के प्रभावित 80 लोगों को राशि भुगतान के लिए पत्र सौंपा गया। वहीं 2 से 3 दिन के अंदर सभी के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज 80 ऐसे परिवार के जो निकटतम आश्रित हैं, जिनके परिवार की सदस्य की मृत्यु किसी आपदा या गैर प्राकृतिक आपदा में हुई है, तो उसमें 3 करोड़ 20 लाख की राशि अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों को प्राप्त हुई थी। सब में रिकॉर्ड स्वीकृत करके और सब लोगों को यहाँ बुला करके हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दे दिया है और CFMS के माध्यम से राशि भी ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो उनके खाते में अगले 2 से 3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि भरसंभव जो सहायता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना निर्देश है कि आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्क्षण सहायता पहुंचाई जाए और इसमें राशि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 80 परिवारों को 3 करोड़ 20 लाख रुपया उनके खाते के माध्यम से हस्तांतरित किया है और उनको स्वीकृति पत्र भी जो है वो भी उपलब्ध करा दिया गया है। एक महिला अपने 8 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ न्याय की गुहार लगाने अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रही है। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त अरुण मंडल की पत्नी सुनीता देवी अपने ही रिश्तेदारों और पड़ोसियों के द्वारा जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसे डायन करार देकर लगातार उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। 22 नवंबर को भी जब वो अपने घर में अकेली थी तो उसके रिश्ते में भतीजा सुभाष मंडल उसके घर आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब वो अपना अस्मत बचाकर सुभाष मंडल के पिता बसंत मंडल को सारी बात बताने पहुंची तो उसके बाद सुभाष मंडल के पिता, चाचा और उसके भाइयों ने सुनीता के साथ ही बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया और उसके घर पर रखे जेवरात और पैसे लूट लिए। सुनीता देवी ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जगदीशपुर थाना और महिला थाने में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया है। थक हारकर वो न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर SP बाबूराम से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। उम्मीद है कि पुलिस कप्तान ही उन्हें न्याय दिला पाएंगे। मंडल आया, उधर से बोला हमको रिलेक्शन बनाना है आपसे। हम बोले क्या रिलेक्शन बनाइएगा, हम तो चाची लगते हैं। तो किसी तरह से हम बच के गए, उसके पापा को बोल रहे और पत्नी को बोल रहे। तो पापा और पत्नी उसका बोला कि मार इसको गिरा के, पूरा गंदा गंदा गाली देने लगा। और मुन्नी लाल और टुन्नी सुभाष के पत्नी मुन्नी लाल और बसंत मंडल ने सबने पूरा गिरा के मारने लगा। तो जैसे भाग के हम आए अपना घर के तरफ, भागते भागते मेरा घर में घुस के 1 लाख रुपया ले लिया। 1 लाख रुपया का जेवर और 2000 रुपया ले लिया। नथ टिका सब हम रखे थे घर में, सब गोदरेज से निकाल के वो ले लिया। थाना गए थे? थाना गए तो कुछ नहीं बोल, बड़ा वो ने ले लिया, लिखवा के दिया एप्लीकेशन और ले लिया, रख लिया। क्या मामला है, काहे मारपीट हुआ? मारपीट सर ऐसे मारता है, जबरदस्ती आरोप लगा के बोलता है तुमको नहीं रहने देंगे यहाँ, तुम डैन हो, तुम रंडी हो, ऐसे उसे बोलता है। पूरा आरोप लगा के नहीं जीने देता है। मेरा हस्बैंड पागल है, वो घर से बाहर रहता है। मतलब जमीन का मामला है क्या? जमीन का मामला है सर, जमीन भी वही खाता है मेरा, जबरदस्ती जोतता है सर, उपजाता है वही। कहाँ का मामला है? फतेहपुर का। कौन थाना पड़ता है? जगदीशपुर थाना। पुलिस के पास गए, कुछ किया नहीं? नहीं सर, एप्लीकेशन दिए, ले लिया, रख लिया, कोई कानून कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम यहाँ SP के पास आए थे। लोजपा रामविलास के स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर शहर के एक विवाह भवन में समारोह पूर्वक स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोजपा के नेता अमर कुशवाहा द्वारा केक काटकर 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं लोजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर पार्टी को मजबूत करने को लेकर संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान के विचारों पर चलकर गरीब लोगों को किस प्रकार न्याय मिले, इसको लेकर यह पार्टी आने वाले समय में और बढ़ चढ़कर कार्य करेगी। मौके पर अमर सिंह कुशवाहा, परमजीत कुमार, पीयूष पासवान, सुबोध पासवान, तुफेल आजम, मंजीत कुशवाहा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे हैं, 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और जो उन्होंने सपना देखा था, जो सबसे निचली पीढ़ी के बारे में उन्होंने कहे थे
कि मैं उस घर में दिया जलाने जा रहा हूं जहां सदियों से अंधेरा है। आज हम लोग 23वां स्थापना दिवस में उनको याद करके नर्म आँखों से स्थापना दिवस मना रहे हैं। चूँकि हम लोग जब वो थे और हम लोग स्थापना दिवस मनाते थे तो काफ़ी धूमधाम से पटना में हम लोग स्थापना दिवस को कई बार मनाए हैं। और आज व्यक्तिगत रूप से जितना समय हम उनके साथ रहे, उनकी सोच को कैसे ज़मीन तक उतरे, उनकी सोच से कैसे जो है आम लोगों को फ़ायदा हो, इसके साथ हम लोग सभी लोगों ने आज मिलकर स्थापना दिवस मनाया। तो कहीं ना कहीं आप ही बनता, देखिए जिला अध्यक्ष जी को मनाना था, जिला अध्यक्ष जी को रहना था, ये पता नहीं उनके साथ अभी कुछ कालखंड में जो घटनाएं घट रही है उसके कारण हो सकता है कि वो नहीं हैं, और किसी के साथ भी ये अवस्था हो सकती है। और रही बात जिला अध्यक्ष जी की, तो हम आग्रह करना चाहते हैं आप लोगों के उससे कि ठीक है परिस्थिति सबके साथ आती है, लेकिन तब भी अपने जिम्मेवारी को सभी लोगों को परिस्थिति के बावजूद भी निभाना चाहिए। नहीं, स्थापना दिवस में तो हम लोग की पार्टी की स्थापना आज हुई थी, आज खुशी का मौका है। हम लोगों ने केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं को जो है खिलाया, सभी कार्यकर्ताओं ने हमें भी खिलाया। हम लोग आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, जिन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है, निश्चित रूपेण हम लोग आने वाले समय में बिहारी फर्स्ट होगा, बिहार फर्स्ट होगा, और हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से कंधा मिला करके हम लोग बिहार को फर्स्ट बनाएंगे। चिराग भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें 300 दिनों से पहले दर्ज हुए कांडों की समीक्षा की गई। यह समीक्षात्मक बैठक घंटों चली। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को एक एक कर उनकी डायरी फाइल चेक की और केसों के निष्पादन के बारे में कई बिंदुओं पर केस को जल्द निष्पादन करने की बात कही। गौरतलब हो कि एसएसपी ने पेंडिंग पड़े कांडों को 15 दिसंबर तक निष्पादन करने का भी निर्देश थाना प्रभारियों को दिया है। ऐसे सभी कांडों की रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी कांडों की समीक्षा की गई। कुछ कांड ऐसे हैं उनमें अधिक समय लग सकता है, ऐसे लोगों को भी जल्द से जल्द मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। 300 दिन से पुराने जो केस हो गए हैं उनका निष्पादन करना है। उसके लिए टारगेट दिया गया 15 दिसंबर 2022। उसमें कुछ केस ऐसे हैं जिनमें अभी काफ़ी कार्रवाई लंबित है, तो उसमें कुछ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। प्रत्येक केस की समीक्षा करके उसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई है और उस टाइम तक सभी एक्शन उसमें कंप्लीट करने हैं और न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट समर्पित करनी है। तो सभी को टारगेट दिया गया है। सर बरारी में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की सुंदरवती महिला महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा और विश्वविद्यालय के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने संयुक्त रूप से खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के 5 महाविद्यालय से आए महिला खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का खासा मनोरंजन किया। विश्वविद्यालय के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा इस तरह का आयोजन कराया जाता है। साथ ही पीआरओ ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता खिलाड़ियों को है उसे विश्वविद्यालय प्रशासन मुहैया कराएगा। टूर्नामेंट के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के साथ साथ कॉलेज की छात्राएं मौजूद थी। आज सुंदरवती महिला महाविद्यालय जो टीएमबी की एक अंगीभूत इकाई है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कबड्डी का ये आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 टीम हमारे बीच में आई है और अभी पहले राउंड में एसएसबी कॉलेज कहलगांव और सबौर के बीच मुकाबला चल रहा है और भी टीमें हैं। हम लोग इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत नारियल फोड़ करके किया गया, जो हमारी एक परंपरा है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। तो उसके मुताबिक और सभी जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने एक एक करके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है और हम समझते हैं कि यह आयोजन अन्य कॉलेजों के लिए भी एक माइलस्टोन होगा, एक मिसाल बनेगा कि वो भी जो टीम नहीं आ पाई है
या फिर इच्छुक नहीं है, तो वो टीम भी फिर अगली बार से हमारे यहाँ आएगी। और खेल टीम भावना से होकर के कलेक्टिवली होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए, और इससे हमारे जीवन का एक पार्ट है, अहम भाग है, और सोशलाइजेशन का भी एक भाग है। तो हम समझते हैं कि छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल बेहद जरूरी है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए टीएमबी प्रशासन हमेशा आगे रही है। माननीय कुलपति महोदय ने भी अपने संदेश में कहा है कि इस तरह के आयोजन को हम आगे बढ़ाएंगे और खिलाड़ियों को किसी भी तरह की कोई समस्या होने नहीं देंगे। जो भी जरूरी संसाधन है, जो भी जरूरी उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको टीएमबी प्रशासन पूरा करेगा और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं।